बेसिक कोर्स 24 भाग 1 खोज, जो कि अभी तक इसका लिंक ओपन नहीं हो रहा था, जो कि पीडीएफ में दिया गया है। तो हमारे काफ़ी शिक्षक साथियों ने इधर उधर से जो लिंक मिला उसके माध्यम से इस प्रशिक्षण को पूरा कर लिया है, लेकिन उसको नहीं, अब आप फिर से उसी प्रशिक्षण को पूर्ण करें। यानी कि जो पीडीएफ हमें दी गई थी जिसमें 25 कोर्स हैं, उसी में जो लिंक दिया गया उसी के माध्यम से अब आप प्रशिक्षण को पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो भी समस्या आ रही थी वो समस्या सॉल्व हो गई है। तो उसे आप आसानी से कर सकते हैं। और सभी प्रशिक्षण, यदि आपका कोई भी प्रशिक्षण पीछे छूट गया है तो आप उसे भी 30 अप्रैल तक हर हाल में पूरा ज़रूर कर लें। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, और इसमें हम लोग भाग 1 खोज इसकी प्रश्नोत्तरी को भी हल करेंगे। हेलो साथियों, नमस्कार। डेली गुरु यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम शिक्षकों को पता ही है, जो 25 कोर्स हम शिक्षकों को दिए गए थे 31 मार्च तक जिन्हें कंप्लीट करना था, लेकिन इन प्रशिक्षणों की डेट को बढ़ा दिया गया है और बढ़ा करके ये डेट 30 अप्रैल को कर दी गई है। 30 अप्रैल तक इन्हें पूरा करना हुआ। हाँ, एक चीज़ याद रखना और एक चीज़ को बहुत ही गौर से ध्यान देने की आवश्यकता है। जो कोर्स नंबर 24 था, यानी कि 24 नंबर कोर्स कंप्लीट नहीं हो रहा था, उसकी लिंक एक्सपायर बता रहा था, लेकिन अब आप उसी लिंक के माध्यम से प्रशिक्षण वो करें, किसी अन्य लिंक से प्रशिक्षण कतई ना करें। तो हम देखते हैं जो पीडीएफ में हमें 24 नंबर का कोर्स दिया गया था, वो क्या उसी प्रशिक्षण लिंक से कोर्स पूरा होगा या फिर दूसरे लिंक से। तो ये जो पीडीएफ है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये 25 पॉकेट टीचर ट्रेनिंग पॉकेट बुक जो 1 जनवरी से 31 मार्च तक के लिए दी गई थी, इसको बढ़ा दिया गया है, इस डेट को बढ़ा दिया गया है। अब 31 की जगह पर 30 अप्रैल तक लास्ट डेट कर दी है। तो 24 नंबर कोर्स को हम इसमें आपको करके दिखाएंगे इसी पीडीएफ के द्वारा। तो ये रहा 24 नंबर भाग 1 खोज, और इसके सामने एक आप ये देख पा रहे होंगे लिंक लिखा हुआ है। इस लिंक पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन ओपन होंगे। हम दीक्षा ऐप को यहाँ से ओपन करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये दीक्षा ऐप है। अब यहाँ पर ज्वाइन कोर्स लिख करके आ रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे और इस कोर्स को ज्वाइन कर लेंगे। जबकि ये पहले कोर्स नहीं ओपन हो रहा था, अब बहुत ही आसानी से ये ओपन हो पा रहा है। तो इस प्रकार से आप इसे ज्वाइन कर लें, और इसकी जो अंतिम प्रश्नोत्तरी है उसको भी इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा। अभी फ़िलहाल मैं स्किप करता हूँ वीडियो को। तो यहाँ से हम भाग 1 खोज इसका जो आकलन है उसको देखने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है, स्वाति ने बच्चों को बराबर समूहों में वस्तुओं को बांटने के लिए ये सवाल दिए। इनमें से वे सवाल चुने जो इस उद्देश्य के लिए सही रहेंगे। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, तो मुझे लगता है यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है। इसको सबमिट करते हैं, जारी रखें पर क्लिक करेंगे। एक और प्रश्न आ जाएगा, मैरी ने प्रश्न 1 में दिए सवाल को कुछ इस तरह हल किया। ये सवाल दिए गए हैं, इस प्रकार से उसने सॉल्व किया। तो इस हल को देखकर आप मैरी की शिक्षक को उसके साथ कौन सी समझ पर काम करने की सलाह देंगे। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पर 4 विकल्प में से एक ही विकल्प चुना जा सकता है। तो मुझे लगता है यहाँ पर तीसरा विकल्प ज़्यादा सही रहेगा। आगे देखते हैं, एक और प्रश्न है, सोहम ने अपनी कक्षा में बच्चों को ऐसे सवाल दिए। एक कक्षा में बच्चों ने समूहों में काम किया। हर समूह में 5 बच्चे हैं और ऐसे 7 समूह हैं। तो बताओ कि कक्षा में कितने बच्चे हैं। तो यहाँ पर जो पहला विकल्प है उसको क्लिक करके सबमिट करते हैं। आगे देखते हैं, एक और प्रश्न है, इन दोनों सवालों में से कौन से सवाल में भाग घोड़ा की उलट प्रक्रिया की तरह है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहला विकल्प चुनता हूँ, उसको सबमिट करता हूँ। आगे एक और प्रश्न आया, पीटर ने आबिदा वाले सवाल
को कुछ इस तरह हल किया। आपके अनुसार पीटर को किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इन 4 विकल्पों में से जो दूसरा विकल्प है वो सही है। आगे देखते हैं 6वां प्रश्न। बच्चों के लिए घटा, गुणा, भाग, भाग का चिन्ह और मानक कलन विधि के संबंध बनाना क्यों जरूरी है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे के जो 2 उत्तर हैं, यानी कि तीसरा और चौथा, ये सही हैं। आगे देखेंगे एक और प्रश्न आता है। अमृता ने अपनी कक्षा में कलन विधि कुछ इस तरह बच्चों के सामने रखी। अमृता, बच्चों से सवाल कॉपी में लिखो। तो बच्चे इस प्रकार से लिखते हैं और यहाँ पर 4 विकल्प हैं। तो इन 4 विकल्पों में से जो सही विकल्प है, आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो मुझे लगता है ये चौथा विकल्प यहाँ पर सही है। आगे चलते एक और प्रश्न है। अमृता की कक्षा का अवलोकन कर रजनी जी ने उन्हें सवालों, तरीकों और हलों पर बच्चों के साथ बातचीत करके भाग सिखाने को कहा। ऐसा करने से क्या होगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। बच्चों का ध्यान बटेगा, बच्चे अलग अलग तरीके सीखेंगे, अपनी सोच बताने के मौके मिलेंगे, बच्चे एक दूसरे की नकल करेंगे। तो यहाँ पर एक से अधिक विकल्प चुनना है तो मैं दूसरा और तीसरा विकल्प यहाँ पर चुनता हूँ। आगे 9 नंबर प्रश्न आता है। सुमित जी ने अपनी कक्षा में बच्चों को बिना शेष वाली गुणा पहले सिखाई और फिर शेष वाली भाग। सुमित जी के लिए आप क्या सुझाव देंगे? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प, शेष और बिना शेष के सवाल साथ में दें ताकि बच्चों की पूरी समझ बने। इसको सबमिट करते हैं। आगे देखते हैं एक और अंतिम प्रश्न की ओर। जोड़, घटा और गुणा में प्रक्रिया को दहाई से बाईं ओर किया जाता है, लेकिन भाग में हम बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो यहाँ पर भाजक को याद रखा जा सके, बड़ी से छोटी संख्या की ओर स्थानीय मान के अनुसार, तो यहाँ पर स्थानीय मान के अनुसार इसको हम, तो यहाँ पर इसका जो अंतिम विकल्प है, हल में कम से कम चरण हो, ये इसका सही विकल्प होगा। धन्यवाद। तो इस प्रकार से ये हमारा प्रशिक्षण, तो इस प्रकार से हमारा ये ट्रेनिंग, ये प्रशिक्षण 24 नंबर पूर्ण हुआ, कंप्लीट हो चुका है। और एक बार फिर से याद दिला दूँ, यदि आपका 24 प्रशिक्षण में से कोई भी प्रशिक्षण छूट गया है तो उसे आप 30 अप्रैल तक ज़रूर पूरा कर लें।